नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, क्या बेसिक्स हैं इसके, कैसे ये वर्क करता है, किसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। लिक्विड फंड को जानने से पहले जब भी हम बात करते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जिसमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट या एफडी का ही नाम आता है। तो एफडी से ही मिलता जुलता या मैं कहूँ इससे ज़्यादा रिटर्न का और इसी तरह सेफ्टी देने वाला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो दैट इज़ नोन एज द लिक्विड फंड। तो आज इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या जनरल पॉइंट्स हैं इसके। तो लिक्विड फंड जो है, ध्यान रखिए, ये लिक्विड फंड भी एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स ही हैं। लिक्विड फंड कोई अलग चीज़ नहीं है। ये डेट टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो शॉर्ट टर्म के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके जो भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है? जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो फंड हाउस उस पैसों को ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स, इसी तरह की कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। अब डेट फंड्स में और लिक्विड फंड में क्या फ़र्क है? तो डेट फंड्स में जो भी आपका पैसा है उसको डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसी में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया है। और इसमें साथ ही साथ मेच्योरिटी जो है वो ओनली 91 डेज़ की है। तो ये फ़र्क है डेट एंड लिक्विड फंड में। अगर 91 डेज़ तक का अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है दैट इज़ नोन एज द लिक्विड फंड, और अगर इससे ज़्यादा है जैसे कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इस तरह के अगर म्यूचुअल फंड का कोई ड्यूरेशन है तो दैट इट इज़ नोन एज द डेट म्यूचुअल फंड। बेसिक फ़र्क ये है। इसके बाद चूंकि आपका पैसा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है और शॉर्ट टर्म की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स के कंपैरिजन में उसमें जो वैल्यू है वो चेंज काफ़ी कम होती है। इस वजह से लिक्विड फंड जो है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर डेट म्यूचुअल फंड्स जो कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक के लिए आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके इंटरेस्ट रेट जब चेंज होती है मार्केट में अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, तो उसकी वजह से भी जो फ़र्क म्यूचुअल फंड्स में पड़ता है, अगर मैं इक्विटी या डेट की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट का फ़र्क भी उसी तरह से कम रहता है। इसके अलावा अगर इस तरह से हम देखा जाए तो जो भी आपका पैसा है वो सुरक्षित है, लेकिन उसमें जो है आपका रिटर्न काफ़ी कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर डेट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इस वजह से जो कैपिटल गेन या लॉस है वो काफ़ी कम होता है। अगर गेन होगा तो वो भी काफ़ी कम होगा और अगर लॉस होगा तो वो भी काफ़ी कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए आपको कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं तो भी ये रिस्की हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एफडी की तरह बिल्कुल ही सेफ है, ऐसा नहीं है। कुछ एक रिस्क इसमें रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि ये पैसा जो है आपका मनी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, और जहाँ पे मार्केट है, शेयर मार्केट है, तो वहाँ पे वो रिस्क तो है ही। इट इज़ नॉट नोन एज द शेयर मार्केट बट ओनली मनी मार्केट। और मनी मार्केट जैसा मैंने बताया इसका मीनिंग होता है कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अगर मार्केट कहीं पर भी नाम देख रहे हैं तो रिस्क होगा। इस वजह से लिक्विड फंड भी रिस्क जो है वो कैरी करते हैं, लेकिन ये रिस्क जो है वो बहुत 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 कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि रिटर्न जो है वो वेरिएबल है। और क्यों है? क्योंकि पैसा आपको मार्केट में, मार्केट की अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, और फिर जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगर मार्केट है तो उसका रिटर्न भी वेरिएबल रहेगा एज अदर सिक्योरिटीज़ जो भी इसमें इन्वेस्ट हो रहा है उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग टाइम पे, इसकी वजह से आपका रिटर्न भी वेरिएबल रहेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लिक्विड फंड के टाइम पे ध्यान रहनी चाहिए कि ये वेल्थ क्रिएट करने के प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ध्यान रखिए, आप इसको इक्विटी फंड की तरह ना समझें कि आप इसमें पैसा लगाएं और आपको कुछ टाइम में या काफ़ी टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मेनली आपको सेफ्टी या लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ इसमें रिस्क बहुत कम है और आपका पैसा जनरली सुरक्षित रहता है जितना आपने जमा किया उतना, और साथ ही साथ लिक्विडिटी बहुत हाई है। इसका मतलब जब भी आप चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं, तुरंत आपके पास वो पैसा अवेलेबल हो जाता है जैसे एफडीज में होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कई टाइप के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, तो किस किस को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। पहला, ऐसे इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट होरिजन जो है दैट इज़ वेरी शॉर्ट। ध्यान रहे, इसमें आप उसी तरह के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जनरली 3 महीने तक का नज़रिया है इन्वेस्ट करने का।
अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखना चाहते हैं, उस तरह के पर्सन्स लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एफडीज के कंपैरिजन में आपको इसमें थोड़ा ऑलमोस्ट आधे से 1% तक रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। तो जो पैसा आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं, उतने ही टाइम के लिए अगर आप इसको लिक्विड फंड में रखेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर जो अपने कंटिंजेंसी फंड को कहीं रखना चाहते हैं, कंटिंजेंसी फंड वो है जो आप किसी ज़रूरत के टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ सकती है और आप उसको एज अ सेफ्टी रखना चाहते हैं। चाहे मान लीजिए आपकी जॉब ना रहे या कुछ भी ऐसा रीज़न रहे जिसकी वजह से आपने 6 महीने का एक कंटिंजेंसी फंड बना रखा है, उसको आप सेफली कहीं रखना चाहते हैं जिसमें वो पैसा रिस्क में भी ना रहे और वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी रहे, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड में। और इसके अलावा ऐसे पर्सन जो धीरे धीरे अपना पैसा जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लिक्विड म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा रख सकते हैं और वहाँ से एसटीपी के थ्रू, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, वो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन टाइप के इन्वेस्टर्स को जनरली लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी एसटीपी, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहिए तो उसे जाके इस आई लिंक पे जाके देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बात की थी, इट इज़ लो रिस्क। तो चूंकि आपका पैसा जो है ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है जो काफ़ी सेफ कंसिडर किया जाता है एज ए गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे गवर्नमेंट पेपर्स हो, इन चीज़ों में रिस्क जो है वो काफ़ी कम है और इन्हीं चीज़ों में पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, तो लिक्विड फंड लेस रिस्की है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होल्डिंग पीरियड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसका क्या मीनिंग है कि जनरली लिक्विड फंड वो फंड होते हैं जो 91 डेज तक आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज़ में। तो आपको मिनिमम उतने टाइम के लिए तो पैसा रखना ही है, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी पैसा रख सकते हैं जिससे वो धीरे धीरे ग्रो होता रहे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप 7 दिन से कम दिन में पैसा निकालना चाहें तो आप पे एग्जिट लोड लगता है, लेकिन 7 दिन काफ़ी कम पीरियड समझा जाता है। जनरली एफडीज में भी आप अगर पैसा निकालने जाते हैं तो टाइम से पहले तो आपको उसमें कम इंटरेस्ट रेट मिलता है जो आपको एक्चुअली मिलना चाहिए। इसके अलावा क्विक रिडेम्पशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप अगर आज पैसे को रिडीम करेंगे तो कल आपके अकाउंट में वो पैसे ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी हो जाएंगे। जैसा एफडीज में भी जनरली ऐसा होता है कि एक दिन कई बार लग जाता है, आजकल तो ऑनलाइन एफडीज है तो वो तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ लिक्विड फंड्स ऐसे भी हैं जो आप अभी रिडीम करें और आपको आज ही पैसे मिल जाएं, वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं कि टैक्सेशन का क्या ऑप्शन है इसमें। तो जनरली लिक्विड फंड में 2 टाइप में पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। अगर आपने डिविडेंड टाइप का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है तो वो डिविडेंड आपके पीरियड टाइम टू टाइम पीरियड में आपके अकाउंट में डिविडेंड जो है क्रेडिट होता रहेगा, और साथ ही साथ लिक्विड फंड से कैपिटल गेन रिसीव होता है। तो 2020 के बजट के अकॉर्डिंग अब डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है तो एक रूल कर दिया गया है, जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू योर टैक्स ब्रैकेट उस पर आपका टैक्स लगेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन्स की, तो लिक्विड फंड को डेट म्यूचुअल फंड की तरह माना जाता है और अगर आपने 3 साल से पहले पैसा निकाल लिया तो उसमें जो आपको गेन हुआ है दैट इज नोन एज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसमें जितना भी आपको गेन हुआ है दैट इज एडेड इन योर इनकम और उस पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो उस केस में ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, और इसमें जो आपका टैक्स लगता है दैट इज नोन एज द 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। और ये इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे निकालते हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने आई बटन में दे रखी है, आप चाहिए तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बेस्ट लिक्विड फंड को आप कैसे पता लगाएं। जनरली लिक्विड फंड्स में रिटर्न्स काफ़ी कम रहते हैं, तो आप कुछ एक क्राइटेरिया जो है वो रख सकते हैं जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। तो देखिए, जैसे रिटर्न्स मैंने बताया, जनरली रिटर्न्स जो है वो सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क ही रहता है। तो इस वजह से आपको इन्वेस्टर को जनरली 1 से 3 महीने तक के रिटर्न को चेक करना चाहिए, चूंकि ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल इस तरह के रिटर्न को चेक करेंगे तो वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा है वो काफ़ी कम टाइम के लिए इन्वेस्ट होने वाला है। तो आपको जनरली कम टाइम का रिटर्न जो है वो चेक करना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो आपको चेक करना चाहिए
चूंकि जो भी फंड हाउसेस हैं जिनके म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जनरली उनका क्राइटेरिया सेम है, रिटर्न ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइप की सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए? वो फंड जिसका एक्सपेंस रेशो कम है। अब एक्सपेंस रेशो क्या चीज़ होती है? एनुअल अमाउंट ऑफ चार्ज म्यूचुअल फंड्स लेते हैं आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, अपने फंड मैनेजर को कुछ पैसा देने के लिए और साथ ही साथ उस फंड को मैनेज करने के लिए। तो वो चीज़ जिसकी कम है, अगर वो कम होगा तो आपको रिटर्न जो मिलेगा वो एज कंपेयर टू ज़्यादा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से जिसका एक्सपेंस रेशो कम है वैसा म्यूचुअल फंड आपको चूज करना चाहिए। इसके अलावा फंड साइज, तो ऐसे लिक्विड फंड जिनका जो मैनेजमेंट है, या मैं कहूं जिनका एसेट्स में एलोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा करोड्स में है, उन म्यूचुअल फंड्स को जनरली प्रेफर किया जाता है फंड हाउसेस के भी द्वारा। क्योंकि अगर कभी एकदम से ज़्यादा पैसा भी अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर निकाल लेता है तो उसके रिटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो इस वजह से आपको चेक करना है कि जिस फंड हाउस का फंड साइज ज़्यादा है उसमें आप इन्वेस्ट करें। तो ये कुछ चीज़ें थी लिक्विड फंड के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज। थैंक यू।